अमेरिका और रूस के जो रिलेशंस हैं उसके बीच में आके जैसे इन्वेस्टमेंट है और अफ़गानिस्तान के साथ डील कर रहा है वो, जिसका लॉस उसके नेबर पाकिस्तान को हो सकता है। पाकिस्तान को उसके लिए मेरा ख्याल है तैयार होना चाहिए। जैसे इससे पहले अमेरिका की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में थी और उसकी जो कीमत है सारी अफगानिस्तान ने चुकाई है। तो एक मुस्लिम कंट्री अगर वो ऊपर जाता है तो हम भी मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान के हमें खुश होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त अफगानिस्तान को समझ रहा है ना। नहीं, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। देखिए, अब एक मुसलमान जो है वो कभी किसी मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता। अब वो लोग जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, चाइना के साथ उन्होंने मीटिंग्स की हैं, चाइना आया हुआ है उधर, ठीक है, बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं। हमारा डायग्नोस्टिक का काम है, ठीक है, मेरे पास अभी भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्च की चीज़ें हैं वो लेते हैं। ये जो 5 महीने से चमन बॉर्डर पे ये धरना बैठा था, इन्हीं की वजह से कि ये हमें जो कारोबार हैं, जो लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ उस बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ ठीक हो, अफ़गानिस्तान के साथ उठ के फिर इंडिया के। पाकिस्तान कभी उनको हाथ नहीं लगाता जो इनके उनसे ताकतवर हैं, उनको चढ़ता रहता है जो इनके अंडर हैं, उनके पॉलिटिक्स में इंटरप्ट कर रहे हैं। 1873 में जब ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी और जिसमें इन दोनों को अलग अलग किया गया था, जिसको अफ़गानिस्तान ने तो नहीं माना था लेकिन पाकिस्तान ने इसको तस्लीम किया था। और उसके बाद जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर टेंशन्स नहीं है, जैसे अफ़गानिस्तान के साथ ईरान के बॉर्डर्स हैं, इंडिया के हैं, और पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं मैं समझता हूँ उसमें अफ़गान बॉर्डर यूज़ होता है। हमें उस पर काम करना चाहिए। अब अमेरिका एक सुपर पावर है, मतलब कि उसके पास हर असले हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो तालिबान के साथ उनके जो मामलात थे वो आपके सामने हैं कि उन्होंने हार मानी और चले गए। तो ये है कि अफ़गानिस्तान एक कौम बनी। अब हमारे मुल्क में ये मसला है कि सिंधी, बलोची, पंजाबी, ये मसलों से हम बाहर नहीं आए, ठीक है। इसकी वजह से फिर अब हमारे मजहबी मसाइल से हम बाहर नहीं है, फ़िरका वारियत से, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। पाकिस्तान का जो सिस्टम है ये सिर्फ नेबर्स के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए है। तो अफ़गानिस्तान अगर ये अपना सिस्टम बना रहा है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए, अगर इसके बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ टच होते हैं, कजाकिस्तान के साथ टच होते हैं, ईरान और पाकिस्तान के साथ टच होते हैं, तो वो अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए सिस्टम बना रहा है। क्या नाम है सर आपका? अताउर रहमान काकड़। अताउर रहमान, क्या करते हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी LLB कर रहा हूँ। आपको पता है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो रशिया से अपना एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदने जा रहे हैं। बड़े लंबे अरसे से रशिया और अफ़गान तालिबान के दरमियान बातचीत जारी थी, डील हो रही थी, लेकिन अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि अफ़गान तालिबान रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ख़रीदने जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए ख़रीदा जा रहा है। आपको पता होगा कि गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। आए दिन बॉर्डर पर एक दूसरे के साथ झड़पें होती हैं। तुर्खम बॉर्डर पर आप देख लें कि 2 दिन पहले जो भी मामला पेश आए, पहले तो अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ, मेरे लिए तो खुशी की बात है कि अफ़गानिस्तान, सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं, जितने हमारे नाइबर कंट्रीज़ हैं या जो भी हैं वो जितने प्रोग्रेस करें हमारे लिए बेहतर हैं। तो पाकिस्तान की ये मैं एक वीक पॉइंट समझूंगा कि ये हमेशा से, मतलब इसके जो रिलेटिव्स कंट्रीज़ हैं, कभी इसके एक रिलेटिव के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं किसी दूसरे के पास। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि जितने भी इसके रिलेटिव्स हैं या नाइबर कंट्रीज़ हैं उन सब को उसमें उनके प्रोग्रेस में अगर ये कलीदी किरदार अदा नहीं कर सकता तो उसको चाहिए उसमें इंटरप्ट भी ना करें। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को जो कंट्रीज़ हैं वो इसको सोशल ऑर्डर जो है ना मेंटेन रखना चाहिए। हम सबको पता है, ये बात किसी से पोशीदा नहीं है क्या या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरप्ट कर रहा है या नहीं। अगर अफ़गानिस्तान का हुकूमत गिर चुका है या किसी भी के हाथ में है, डिक्टेटरशिप है, जो भी हैं, अगर अफ़गानिस्तान अपने बल बोते पर कुछ भी कर रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, अगर कुछ वो स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा रहा है तो वो इसके लिए एक ज़बरदस्त पॉइंट है। मैं तो समझता हूँ हर मुल्क को चाहिए कि वो अपना डिफेंस सिस्टम उनका होगा, या उनका जो वो जो जवाबी जो एक सिस्टम होता है, जिस तरह आप इसराइल का देखें, दूसरे का देखें, अगर कोई भी हमारा नाइबर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, जो भी हैं, तो उनको चाहिए कि इनके लिए एक अच्छा स्टेप है वो उठा ले। ये तो अच्छी बात है कि हमारा हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान और वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बात मसले की ये है कि वो
एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़रीदा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। नो डाउट एक वक्त था कि हमने इन्हीं अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया था, लेकिन आज पाकिस्तान मानता है कि ये अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के जानी दुश्मन बन चुके हैं। आपने अभी एक बहुत अच्छा लफ्ज़ अच्छा कहा है कि मतलब एक ऐसा वक्त है कि हमने अफ़गानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट किया। ये मैं बिल्कुल ये चीज़ सही नहीं समझता कि एक ऐसा ग्रुप जो किसी मुल्क के पॉलिटिक्स को या उसके सोशल सिस्टम को नुकसान पहुंचाए और दूसरा मुल्क उसको सपोर्ट करे। ये पाकिस्तान बिल्कुल एक नेगेटिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है अफ़गानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करना। पाकिस्तान को चाहिए था कि अफ़गानिस्तान का डेमोक्रेसी जिनके हाथ में था उनको सपोर्ट करे। अब अगर आप ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान डिफेंस सिस्टम को सही बनाने की कोशिश में है, वो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि सिर्फ ये हमारे लिए बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ में इस वक्त टॉप पे हम कहें तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसका जो एटॉमिक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, सब कुछ ठीक है। तो हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते अफ़गानिस्तान का जो ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है ये सिर्फ नेबर्स के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए है। तो अफ़गानिस्तान अगर ये अपना सिस्टम बना रहा है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए, अगर इसके बॉर्डर ताजिकिस्तान के साथ टच होते हैं, कजाकिस्तान के साथ टच होते हैं, ईरान और पाकिस्तान के साथ टच होते हैं, तो वो अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए सिस्टम बना रहा है, न कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए। अब ये देखें ना कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ किस हद तक मजबूत हो चुके हैं। इंडिया अफ़गानिस्तान को बड़ा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को कहीं ना कहीं ख़तरा लाहक है कि इंडिया अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए देखें पहले हमने क्या किया, पिछले साल हमने जितने अफ़गानी थे उन्हें मुल्क बदर कर दिया। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तानियों का। मैं तो कहता हूँ कि आप देखिए तमाम जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप कर रहे हैं वो उठ के एक दूसरे मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाइना को देखो, चाइना ने अपने मुल्क को डेवलप करके एक पिनेकल पे पहुंचाया है। अब वो कोशिश करे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्होंने मलेशिया में इन्वेस्टमेंट किया है। अब इंडिया भी आपको पता होगा कि इसने ब्रिटिश को क्रॉस किया इकोनॉमी में। अब इंडिया को भी चाहिए कि वो न कि इंडिया के सब कंट्रीज़ को अगर आप कंपेयर करें, इंडिया भी ये चाहता है कि हमें वो इन्वेस्ट करूं दूसरे ममालिक में। अब अफ़गानिस्तान अगर वीक कंट्री है पॉलिटिक्स के हवाले से, उनका जो लैंड है वो रिसोर्सेज से फुल है। अब इंडिया ये चाहता है कि मैं उधर इन्वेस्ट करूं, उसको भी फ़ायदा पहुंचे, मुझे भी पहुंचे। अब पाकिस्तान को भी ये चाहिए, इंडिया से ज़्यादा मौका पाकिस्तान के लिए है कि वो इसके डिफेंस सिस्टम में इसको मदद करे, एक राहदारी खोले अफ़गानिस्तान के साथ। ये जो 5 महीने से चमन बॉर्डर पे ये धरना बैठा था, इन्हीं की वजह से कि ये हमें जो कारोबार हैं, जो लाखों लोगों की ज़िंदगियां उस बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ ठीक हो। अफ़गानिस्तान के साथ उठ के फिर इंडिया के, पाकिस्तान कभी उनको हाथ नहीं लगाता जो उनसे ताकतवर हैं, उनको चिढ़ता रहता है जो उनके अंडर हैं, उनके पॉलिटिक्स में इंटरप्ट कर रहे हैं। जो अफ़गानिस्तान का डिफेंस सिस्टम रशिया दे रहा है, मैं बिल्कुल इस चीज़ के फेवर में हूँ। लेकिन अब ये देखें ना, नज़र ये आता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं है, लेकिन अंदर खाते आप देखें तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो इनलीगल तरीके से ट्रेड भी हो रही है, जिसे हम स्मगलिंग कहते हैं। ये पाकिस्तान, अब मैं अगर डीप में चला जाऊँ तो ये मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान को पता है। ये बिल्कुल ये किसी से पोशीदा बात नहीं है कि स्मगलिंग, अगर पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक दिन के अंदर वो चाहे तो वो स्मगलिंग को रोक सकती है। पाकिस्तान का ज़रिया माश बनाम जो है वो एग्रीकल्चर है, लेकिन अगर आप अंडरग्राउंड देखें यही स्मगलिंग वगैरह है। पाकिस्तान चल इसी चीज़ से चल रहा है। पाकिस्तान के जितने इंस्टीट्यूशंस है, जितने इदारे हैं, उनका कारोबार ये बना हुआ है। एक लो लेवल का एक्साइज ऑफिसर या कस्टम ऑफिसर नहीं चाहता कि मेरा प्रमोशन हो। वो जिस चौकी पे बैठा होता है, स्मगलिंग का वो कमीशन वगैरह लेता है, तो उसको वही फ़ायदे होते हैं। पूरा पाकिस्तान चल रहा है, ईरान से चीज़ें आ रही है, ईरान के साथ ये ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं हो रहे इस्लामिक टच की वजह से। लेकिन अफ़गानिस्तान इसके लिए एक वाहिद ऐसा चीज़ है जो कि एक प्रॉक्सी डॉलर का जो जंग है, प्रॉक्सी वार जिसे हम कहते हैं, उन्हीं की वजह से कभी ये अफ़गानिस्तान के मामलात में इंटरप्ट करता है, कभी और किसी मुल्क के उसमें मुदाखलत करता है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो ऊपर से जो इनके ऊपर डॉलर नाजिल होते हैं ताकि वो बंद ना हो। क्या नाम है सर आपका? मुतीउर रहमान। फारूक अहमद। क्या करते हैं आप? मैं डायग्नोस्टिक का काम करते हैं, बिजनेस है अपना। और आप? शेख ज़ैद हॉस्पिटल। सर आपको पता है अफ़गानिस्तान
हम अफ़गान तालिबान जो है वो रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीद रहे हैं। नो डाउट अच्छी बात है, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि ये डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के साथ फाइट करने के लिए रशिया से ख़रीदा जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं मैडम, देखें, अब एक वो मुल्क बना है, वो अपनी तरक्की याफ्ते दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और ये बहुत अच्छी बात है जो कि करनी चाहिए। अब एक मुल्क बना है, उसने अपने दिफा के लिए और अपना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अब हम पाकिस्तान है, अब यहाँ पे देखें, अब एक बंदे का बिज़नेस हो, उसके ऊपर ऑलरेडी कर्जा हो, तो अगर वो और कर्जा लेके वो अपना ऑफिस रेनोवेट कराएगा या अपना बिजनेस चला के कर्जा वापस करेगा, क्या करेगा? तो हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि कर्जा ऑलरेडी नहीं है हमारे पास, ठीक है, और हम और कर्जा लेके क्या करते हैं कि हम पुल बनाते हैं, रोड नहीं भाई, हमें ऐसे कोई इदारे बनाने चाहिए या हमें ऐसे रिसर्च करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जिसको हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, और हम आवाम को ये सहूलतें मिलनी चाहिए जिस तरह के चाइना देता है। मैंने चाइना में 1 साल पढ़ा है, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ी है। अब चाइना क्या करता है कि जो लोग बिज़नेस करते हैं, चाइना ने लोगों को मजबूर किया हुआ कि वो एक्सपोर्ट करें चीज़ें, क्योंकि सहूलियात ऐसी दे दी हुई हैं चीज़ें। हमारे यहाँ पे ये कि जैसे ही कोई बंदा थोड़ा सा अप जाता है, फ़ौरन सारी टीमें पहुँच जाती हैं, तो उसको वो बेचारा मजबूर हो जाता है, बंद कर देता है। मेरे रिलेटिव है, उन्होंने चिप्स का काम स्टार्ट किया, ठीक है, अच्छा चला, उन्होंने माशाल्लाह पिकअप्स ले ली, सब कुछ, लेकिन जैसे ही ड्रग्स इंस्पेक्टर ये वो गवर्नमेंट की टीमें आई तो टफ बंद, क्योंकि वो उस हिसाब से। अब देखें ना, हमारे मुल्क में अब जो बंदा ऊपर जाता है, गवर्नमेंट उसका सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद ये कि आपके सामने कि किस तरह अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, इसीलिए अफगानिस्तान को ऊपर जाता हुआ देखकर पाकिस्तान से हजम नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये मतलब कि हमें देखे, वो एक मुस्लिम कंट्री, अगर वो ऊपर जाता है तो हम भी मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान के हमें खुश होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त अफगानिस्तान को समझ रहा है ना। नहीं, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। देखिए, अब एक मुसलमान जो है वो कभी किसी मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता। अब वो लोग जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, चाइना के साथ उन्होंने मीटिंग्स की हैं, चाइना आया हुआ है उधर, ठीक है, बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं। हमारा डायग्नोस्टिक का काम है, ठीक है, मेरे पास अभी भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्च की चीज़ें हैं वो लेते हैं, ठीक है, वो दिन ब दिन अपनी रिसर्च के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, उस पर तरक्की कर रहे हैं। देखिए, अगर उनकी रिसर्च अच्छी होगी, वो चीज़ें बनाएंगे, वो एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, उनका मुल्क तरक्की करेगा। अब वो एयर डिफेंस अपना मजबूत कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, देखिए बाकी भी तो कंट्रीज़ है ना। लेकिन सर, इंडिया की भी उन्हें बड़ी सपोर्ट है। अब आप देखें कि अफगानिस्तान को भी इंडिया ने सपोर्ट किया, बांग्लादेश को भी इंडिया ने सपोर्ट किया, जितने भी ममालिक जो नए नए बने, ऊपर उभरे, जिन पे जवाल आया, सबको इंडिया ने सपोर्ट किया है। और पाकिस्तान को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया इन ममालिक को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए इन्हें जो है सपोर्ट करता है। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान में बहुत नेमतें हैं, और बहुत ऐसे पाकिस्तान के लोग बाहर जाके लोगों कंट्रीज़ में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लोग आपके सामने आप देखते हैं कि लोग कितने लोग पढ़े लिखे यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारा सिस्टम अच्छा हो तो हमारा मुल्क क्यों तरक्की नहीं करेगा? हमारे मुल्क में तो हर नेमत है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क में ना हो, ठीक है। हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, छोटी सी चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें, हर चीज़ अपनी करें, हमारा मुल्क ऊपर जाएगा। हम अपनी दिफा करें। अगर अफगानिस्तान अपनी दिफा कर रहा है, ठीक है, उसने अपना एयर बेस अच्छा किया, तो हम भी अच्छा करें। और सर, अफगानिस्तान वो मुल्क है जो 40 साल हालते जंग में रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है हार तस्लीम नहीं की है। मैम, ये बात ये है कि उनका यकीन था अल्लाह पे, ठीक है, वो लड़ते रहे, और जिस तरह सहाबा के साथ अल्लाह की मदद थी, ठीक है, वो आज के दौर में अल्लाह ताला की मदद उनके साथ। अब अमेरिका एक सुपर पावर है, मतलब कि उसके पास हर असले हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो तालिबान के साथ उनके जो मामलात थे वो आपके सामने हैं कि उन्होंने हार मानी और चले गए। तो ये है कि अफ़गानिस्तान एक कौम बनी। अब हमारे मुल्क में ये मसला है कि सिंधी, बलोची, पंजाबी, ये मसलों से हम बाहर नहीं आए, ठीक है। इसकी वजह से फिर अब हमारे मजहबी मसाइल से हम बाहर नहीं है, फ़िरका वारियत से, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हम एक कौम। बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आप अफगानिस्तान के लिए अच्छा सोच रहे हैं, उन्हें अपना भाई कह रहे हैं, लेकिन अफगानी ये कहता है कि पाकिस्तानी हमारा भाई नहीं है, इंडियन हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे भाई हैं। नहीं मैम, ऐसा अब एक मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हमेशा अपने मुसलमान भाई का साथ देगा।
ये हो ही नहीं सकता। अब ये बातें लोग फैलाते हैं, ठीक है, कोई किस तरह की। अब एक बात है, जो बंदा जिससे मिलता है, जिस तरह उसकी जहन होती है, वो उस हिसाब से हर बंदे को गाइड। आपको पता है ये कल की खबर है कि एक पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी के घर से इंडिया के झंडे निकले हैं। उन्होंने कहा हम रहते तो पाकिस्तान में, लेकिन हमारा दिल इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। मैम ये फिर वही बात है कि वो फ़ैन होगा कोहली का, ठीक है, किसी का फ़ैन होगा, उस वजह से उसने रखे होंगे। तो जो गए होंगे उन्होंने बस झंडे देख के, तो पूरी डिटेल ली नहीं। आजकल हम पूरी डिटेल में जाते नहीं, जो चीज़ हमें नज़र आ जाती है, जो हम कहते हैं ये ऐसा नहीं है, उसके पीछे और भी वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हम बिज़नेस की तरफ जाएँ। अब चाइना एक मुल्क है, ठीक है, मैं चाइना में 1 साल रहा हूँ, उनकी हर चीज़ अपनी है, ठीक है। ग्लोबल वर्जन वो एक चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसका ये बेनिफिट है कि वो हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाता है, ठीक है, हर मुल्क के साथ बिज़नेस करता है, हर मुल्क को वो के साथ बिज़नेस कर रहा है, हर मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है। हम भी करें, हम भी अपना, अब इंडिया में ऐसी चीज़ें जो बनती है, इंडिया की रिसर्च कितनी ऊपर चली गई, IT में वो कितना ऊपर चला गया, तो हम भी अपना निज़ाम बेहतर करें। हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो रिसर्च की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि हमारे मुल्क के जो मसाइल है ये भी हल हो। ज़ाहिर बात है, अब रिसर्च की तरफ जाएंगे, चीज़ें बनेंगी, आवाम को रोज़गार का मौका मिलेगा, लोग अपनी अपनी चीज़ें बनाएंगे। और पाकिस्तान में ये टैलेंट है, हर बंदे में है कि पाकिस्तान अगर गवर्नमेंट साथ देना आवाम के, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये जो आज हम देख रहे हैं फिर ये सारे ममालिक हमें देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम में जो टैलेंट है वो किसी में भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एहसानुल हसन। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आपको पता है अफगान तालिबान ने जो है रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदने की डील कर ली है, और कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए ख़रीद रहे हैं ताकि पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी जा सके। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं समझता हूँ कि इटसेल्फ अफ़गानिस्तान की इंटेंशन तो इस तरह की नहीं है। ये रशिया की इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में, जो करके बेसिकली ये अमेरिका और रूस के जो रिलेशंस हैं उसके बीच में आके जैसे इन्वेस्टमेंट है, और अफ़गानिस्तान के साथ डील कर रहा है वो, जिसका लॉस उसके नेबर पाकिस्तान को हो सकता है। पाकिस्तान को उसके लिए मेरा ख्याल है तैयार होना चाहिए। जैसे इससे पहले अमेरिका की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में थी और उसकी जो कीमत है सारी अफ़गानिस्तान ने चुकाई है। उसके ऊपर जितने भी अमेरिका की जो वॉर थी उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए था। वो इमरान खान भी जैसे कहता है कि हमें किसी की जंग में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने माशी हालात, बाकी इतने हालात हैं, उन पे तवज्जो देनी चाहिए और उनको इम्प्रूव करना चाहिए। वैसे पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के अपने रिलेशंस हैं ये बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। 1873 में जब ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी और जिसमें इन दोनों को अलग अलग किया गया था, जिसको अफ़गानिस्तान ने तो नहीं माना था लेकिन पाकिस्तान ने इसको तस्लीम किया था। और उसके बाद जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर टेंशन्स नहीं है, जैसे अफ़गानिस्तान के साथ ईरान के बॉर्डर्स हैं, इंडिया के हैं, और पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं मैं समझता हूँ उसमें अफ़गान बॉर्डर यूज़ होता है। हमें उस पर काम करना चाहिए, और जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस हैं उनको हमारे साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पहले भी उन्होंने अमेरिका के साथ जो जंग करके उनको हासिल कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है, सारी नेशन डिस्टर्ब हुई है, इवन उसका पाकिस्तान को भी लॉस हुआ है। अगर वो अब रूस की इन्वेस्टमेंट पे पाकिस्तान के साथ कुछ करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी अफ़गानिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। तो पाकिस्तान को अगर इसके लिए तैयार होना चाहिए, और अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए उनको। देखिए हमारे इदारे भी यही बात कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है इसके पीछे कहीं ना कहीं अफगान तालिबान जो है वो मुलविस है। इसलिए हमने क्या किया कि पिछले साल हमने लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए। 1979 में जब अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ थे उनको यहाँ पे जगह दी, अलाउ किया, कैंप्स बनाए, इवन उनको यहाँ पे कारोबार करने की इजाज़त दी, तो अफ़गानिस्तान को वो बात याद रखनी चाहिए। और अभी भी मैं कई अफ़गानियों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में रह के सेटल्ड हैं, यहाँ पे पले बड़े हैं, काम कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस हैं। कभी भी कोई भी जो दो नेशंस हैं वो तरक्की नहीं कर सकती हैं जब तक उनकी अपनी इकोनॉमी टाइज जो हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकते हैं। तो ये कभी भी अफ़गानिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, और पाकिस्तान के लिए स्पेशली बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये देखिए हमें तो चाहिए कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, लेकिन माजी में हमारी गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी गलतियां की गई हैं कि अफ़गानिस्तान अब पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का सोच भी नहीं सकता। देखिए पाकिस्तानी आज भी कहता है कि अफ़गानी हमारा भाई। आप देखिए कितने अफ़गानी ऐसे हैं
जो कई सालों से पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, उनका बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, 40-40 साल से वो अपने घर बार यहाँ पे चला रहे हैं, अपने कारोबार यहाँ पे चला रहे हैं। ताजिर बरादरी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे अफ़गानी की शक्ल में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अफ़गानी पाकिस्तान से कहीं ना कहीं जो है वो खारबाजी खाता है, अपने दिल में पाकिस्तानियों के लिए नफरत रखता है। ये बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है जो अफ़गानी यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं या पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान में जाते हैं वो कितना सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रिलेशंस क्या हैं। अगर वो रिलेशंस अच्छे होंगे तो ये काम कर सकेंगे और ट्रेड हो सकेगी, सब कुछ इनका चल सकेगा। अगर इनकी टेंशन्स रहेंगी तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इन सब अफ़गानियों को यहाँ से निकाल देगा और जो उनके बिजनेसेस हैं उनके लॉसेस होंगे। और पाकिस्तान के जो उसके साथ रिलेशंस हैं, जैसे ईरान के साथ है, उसके लिए हम अफगान बॉर्डर यूज़ करते हैं, ये वाला करते हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन ये देखें ना कि गलतियां भी तो हमने की है माजी में। हमने अमेरिका को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो हवाई अड्डे दिए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के इदारों को ये काम करना चाहिए था? हमने तो अफ़गानियों को खुद अपना खुला दुश्मन बनाया। यही अफ़गान तालिबान थे जिनको पहले हम लोग सपोर्ट करते रहे और जब हमारे किसी काम के नहीं रहे तो आज हम कह रहे हैं कि ये अफ़गानी पाकिस्तान में, ये अफ़गान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। बिल्कुल, वो इतनी बड़ी गलती थी और किसी की जंग में हमने किसी के कहने पे जाके उसकी जंग में हिस्सा लिया और उनको सपोर्ट किया और नुकसान हमारा भी हुआ और अफ़गानिस्तान का भी हुआ। तो उसकी उनमें इसकी बात, हमारा नुकसान ज़्यादा है कि अफ़गानी जो है आज हमारे खुले दुश्मन हुए बैठे हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ उनका ये राइट बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया था उसकी जो कीमत उन्होंने चुकाई है उसके ज़िम्मेदार डायरेक्टली पाकिस्तान है। इसको हमें एडमिट करना चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए कि नेक्स्ट ऐसे किसी भी सिचुएशन में हम उनके ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होंगे। हम आपकी अगर तरक्की में कोई राह नहीं बन सकते हैं तो कम से कम आपकी मुश्किल में नहीं बढ़ना चाहिए। वो अब आप यही देखें ना कि हुआ क्या है, इसका नुकसान हमें क्या हुआ कि अफ़गान तालिबान हमसे बददिल हो गए और इंडिया के साथ जो है वो हाथ मिला लिया। आज अफ़गान तालिबान इंडिया की आर्मी से ना सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं बल्कि वहाँ का जो स्टूडेंट तबका है वो इंडिया जाके पढ़ता है और इंडिया की बहुत बड़ी सपोर्ट है, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो देखते हैं ना किसके नेबर्स के साथ रिलेशंस वीक है तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे रशिया कर रहा है और इंडिया ऑलरेडी कर रहा है। और ये पहले तो छुप के करते थे, अब तो ओपनली मेरा ख्याल कर रहे होंगे। तो जिस वजह से इसका लॉस पाकिस्तान को हो रहा है और ये सारी जितनी भी इसके पीछे फॉरेन पॉलिसी कह लें या जितने भी इसके पीछे काम हो रहा है वो एंटी पाकिस्तान हो रहा है। और एक सुपर पावर पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर है, इसको जो छेड़ने के लिए, इसको किसी ना किसी तरह से डाउन करने के लिए इसके जो नेबर्स हैं उनको यूज़ करके इस तरह की साजिशें की जाती हैं। हाँ, पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस के जो मैटर थे पास्ट में हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, उनको सेटल डाउन करना चाहिए। और जो नए रिलेशन है, जैसे अभी 2021 में तालिबान गवर्नमेंट आई है, वहाँ पे ये अच्छा मौका है कि इनके पास वहाँ बैठ के ये सेटलमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे भी जैसे उनकी इकॉनमी तो काफ़ी बेटर हो रही है, अगर वो रशिया से इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान पे यूज़ करेंगे वो तो ऑलरेडी खुद डिस्ट्रॉय होंगे ही होंगे, लेकिन उसका नुकसान ऑलरेडी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा।